श्री समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास, श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति, अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक, सकल जन कल्यशापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार के पावन चरणारविंदों पर कोटि नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आराधनीय शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी विशुभानंदनी भासुती जगदीश्वरी वर्ष आने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कोटि प्रणति। समस्त भूतादिक सीय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। हम सबका परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सत संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन कथा श्रीमद् भागवतम पर अपने मन को चित्त को समाहित किए हुए हैं। भगवान बाल कृष्ण की बाल लीलाओं का बड़ा अद्भुत आनंद हम सब उसी परमानंद पर खोए हुए हैं। कल के दिवस में चर्चा चल रही थी किस प्रकार भगवान ब्रह्मा जी को भी मोहित कर दिए अपनी लीला के माध्यम से। जब भगवान ने बिल्व मंगल नामक सखा के घर से आई हुई खट्टी छाछ को पान करना चाहा और पात्र में नहीं पाया, तो उसके मुख में जो कुछ छाछ छाछ यानी मठा, तो जो उसके मुख में कुछ छाछ थी वो उनके मुख में अपना मुख लगा करके और मुख की छाछ पान करके, और उसके बाद जो शरीर पर कुछ छाछ गिर गई थी उसको अपनी जिह्वा से चाटने लगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि एक ऐसा परमात्मा जिसको शुद्धि अशुद्धि का ज्ञान है। इसके बाद उन्होंने परीक्षा लेने के लिए भगवान के बाल सखा बछड़ों को सबको हरण कर लिया। भगवान सब रूप में बट गए और 1 वर्ष तक ये लीला चली। जब बलदाऊ भैया ने कहा तब भगवान जो है ब्रह्मा जी बन करके ही ब्रह्मलोक को चले गए, और ब्रह्मा जो है अपने ही ब्रह्मलोक में जो है स्थान नहीं पा रहे हैं। जब उनको यह ज्ञान हुआ कि अरे मुझसे भूल हुई, जिसको मैं साधारण बालक समझा वह तो परमात्मा है, तब फिर जाकर के बड़ी भारी स्तुति किया। 40 श्लोकों में उन्होंने स्तुति किया। नवमीड्यते भ्रवपुषे तडिदम्बराय गुंजावतंस परिपीच्छन सन्मुखाय वन्यसृजे कवलवेत्र विषाण वेणुम लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। कहते हैं 40 श्लोकों की स्तुति सुनने के बाद भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने जो अपराध किया था उस अपराध से भगवान के भक्त भगवान से दूर हुए। एक बार भगवान का कोई अपराध कर दे तो भगवान तो क्षमा कर देते हैं, लेकिन जो उनके भक्तों को कष्ट देता है भगवान फिर उसको क्षमा नहीं करते। इसके बाद सुखदेव भगवान आगे की बड़ी सुंदर लीला का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण 6 वर्ष के हो गए तब उन्होंने गोपाष्टमी के दिन गायों का पूजन किया और गायों को चराना प्रारंभ कर दिया। अभी 5 वर्ष की अवस्था तक कन्हैया हमारे केवल बछड़ों को चराया करते थे, लेकिन जैसे ही 6 वर्ष के हो गए तब वह गायों को भी चराना प्रारंभ कर दिए। कल के दिवस में हम सबने श्रवण किया कैसे भगवान ने गैया चराने के लिए जब गए थे वन में, तो एक धेनुक नाम का असुर जो गधे के रूप में निवास करता था तालवन, वहां पर जाकर के उसका संहार किए और सभी अपने साथियों को सुंदर स्वादिष्ट फल जो है पवाते हैं।
इसके बाद एक दिन भगवान श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ गौए चरा रहे थे। गर्मियों का समय था और गायों को बड़ी जोरों की प्यास लगी, तो वह अनजाने में काली दह का विषैला जल पान कर लिया। काली दह यह यमुना जी का वही स्थान है जहां पर एक बड़ा भयंकर नाग निवास करता था, कालिया नाम का। कालिया नाग, तो उसका नाम ही पड़ गया उस तट का, घाट का, कि काली दह। उसके विष की ज्वाला इतनी थी सज्जनों की, जल की बात छोड़िए, अगर कोई आकाश से पक्षी भी गुजर रहा है तो वह विष की ज्वाला से जो है वहीं पर अपने प्राण जो है छोड़ देता था और गिर जाता था। जब उन गायों ने अनजान में काली दह का विषैला जलपान कर लिया, तब गाय भी मरणासन स्थिति पर पहुंच गई। और जैसे ही हमारे बालकृष्ण प्रभु ने देखा, गायों के कष्ट को देखा, भगवान तो गोपाल हैं, गायों की रक्षा के लिए ही उन्होंने ऐसा सुंदर लीला किया है। तब मन में निश्चय कर लिया कि मैं इस कालिय को इस यमुना के जल से दूर करूंगा। तो उसके लिए भगवान ने एक भूमिका बनाई। अपने सभी ग्वाल वाल सखा श्रीदामा मधुमंगल मनसुखा इनको साथ में लेकर के प्रभु वही यमुना के पुलिन पर कंदुक क्रीड़ा करने लगे। कंदुक यानी बॉल, गेंद। अब जब भगवान कृष्ण के हाथों पर वह गेंद आई तो उन्होंने ऐसे उसको जोर से फेंका कि वह काली दह के जाकर के बीच में गिरी। और वह गेंद थी श्रीदामा की। श्रीदामा हट करने लग गए कि अरे कन्हैया, मुझे तो वही गेंद चाहिए। बलदाऊ भैया ने कहा, अरे लाला तू घर चल, हम तुझे ऐसी गेंद बहुत सारी दे देंगे। अब भगवान की माया, तो श्रीदामा तो हट पर उतर आए। नहीं नहीं, मैं तो अपनी वही वाली गेंद लूंगो, दूसरी नहीं लूंगो। कन्हैया ने कहा, बस तुम थोड़ा सा सब्र करो, मैं अभी जाता हूँ, लेकर के आता हूँ। एक कदम का वृक्ष था, विशाल कदम का वृक्ष कालीदह के तट पर। तो उस कदम के वृक्ष पर हमारे प्रभु बालकृष्ण चढ़ गए, कमर पर सेंट बांधे हैं और अपनी बांसुरी को खोसे हैं, सुंदर ताल ठोक करके और कूद पड़े यमुना जी में। कूदे यमुना में कन्हैया, लेके मुरली कूदे यमुना में कन्हैया, लेके मुरली, लेके मुरली कान्हा, लेके मुरली कूदे यमुना में कन्हैया, लेके मुरली। कूद पड़े। और जब काली दह का वह जल उछलने लगा, तब वह कालिया नाग जो है जागा और देखा कि अरे मेरे साम्राज्य में, मेरे जगह पर कोई एक बालक आया। कालिया नाग भी भगवान को पहचान नहीं पाया, बालक साधारण समझ करके, और वह प्रहार करने लगा। भुज पास में बांध लिया प्रभु को। भगवान जब देखे कि भुज पाश पर हम बंध चुके हैं, और भगवान को भुज पाश पर बंधा देख करके ग्वाल बाल सखा सब रुदन करने लगे, रोने लगे। कुछ भागे भागे वृंदावन को गए और जाकर के सारी सूचना दिए, तो उधर नंद, यशोदा, रोहिणी मैया, सारे ब्रजवासी सब रो रो करके उनका बुरा हाल हो गया, भागे भागे आए। कन्हैया को जब देखा है कालिया नाग के भुजपाश पर बंधे हुए, तो मैया यशोदा तो काली देह पर ही छलांग लगाने लगी। ऐसी अवस्था उनकी हो गई। तब भैया बलदाऊ ने उनको रोका, समझाया कि अरे कालिया जैसे हजार अगर नाग भी आ जाएंगे तो कन्हैया का हमारे कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। भगवान देखा ब्रजवासियों के कष्ट को, तो भगवान ने कहा चलो अब ज्यादा देर तक ये लीला नहीं करना है। भगवान ने अपने शरीर को फुलाना प्रारंभ किया। इतना शरीर को फुला दिया कि कालिया नाग का शरीर फटने लगा। उसने सोचा अगर मैं छोड़ूंगा नहीं तब तो मैं सीधे नष्ट हो जाऊंगा। तब उसने कन्हैया को छोड़ करके भुजपास से मुक्त करके, और उसके 108 फण फण थे, वह फणों से प्रहार करने लगा। और कन्हैया तो नटखट हैं, बच जाते थे प्रहार से। और मौका पा करके कन्हैया कूद करके छलांग लगा करके पहुंच गए फनों पर। और उसके जो है सैकड़ों फनों पर ऐसे नृत्य कर रहे हैं भगवान, कहना ही क्या। मानो अभिमान से जिस भी सर को
जिस भी फण को नहीं झुकाता है तो ऐसे पैरों की चोट देते हैं कि वह मानो खून की उल्टियां करने लग गया है। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, उसके जो फण थे छत बिछत हो गए, खून की उल्टियां करने लगा। तब उसी समय उसकी जो पत्नियां हैं, बच्चे हैं, वह सब आ गए। नाग पत्नियां अपने बच्चों को आगे ला करके और हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करने लग गई कि प्रभो न्यायो हि दंडा कृत किल विशेषमें स्तवावतारः खल निग्रहाय रिपो सुतानामपि तुल्य दृष्टे धसे दमं फलमेवानुशंसन। हे प्रभु, आपका अवतार तो दुष्टों को दंड देने के लिए ही हुआ है। क्यों? क्योंकि भगवान जब धर्म का ह्रास होते देखते हैं तभी जो है स्थापना के लिए अवतरित होते हैं। तो प्रभु आपने जो इसके अपराधों का दंड इसको दिया है ये बिल्कुल उचित था। लेकिन आप तो समदर्शी कहे जाते हैं, आपकी दृष्टि में शत्रु और मित्र दोनों एक बराबर हैं। और हे नाथ, अब यह मरने वाला है, इसलिए इसको प्राण दान दे दीजिए, हमारे स्वामी को मुक्त कर दीजिए। जब इस प्रकार भगवान कृष्ण के सामने नाग पत्नियों ने अनुनय विनय किया, तब उन्होंने कालिया नाग को छोड़ दिया, प्राण दान दिया। कालिया नाग महाराज बेहोश हो गया था, मूर्छित हो गया था। जब मूर्छा से जागा तो वह भी हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगा और कहने लगा, वयम खलासहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यवा स्वभावो दुस्त्यजो नाथ लोकानाम यद सदगृह। प्रभु, हम जन्म से ही दुष्ट और तमोगुणी स्वभाव के हैं। प्राणियों को अपने स्वभाव का त्याग करना बड़ा कठिन है और हमारा तो स्वभाव ही है क्रोधी। कन्हैया से कहने लगे, प्रभु अच्छा एक निवेदन है आपसे, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। प्रभु कहने लगे, पूछो। कालिया, क्या पूछते हो? तो कालिया नाग कहने लगा, अच्छा ये बतलाओ प्रभु कि इस जगत का निर्माण किसने किया, जगत को बनाया किसने? भगवान ने कहा, हमने बनाया। तो जगत में जीवों की रचना किसने की? हमने की। अच्छा, उन जीवों में जो है नागों की रचना किसने की? बोले हमने की। नागों के अंदर क्रोधी स्वभाव और विष ये किसने डाला? भगवान ने कहा, हमने डाला। तो कालिया नाग ने कहा, प्रभु तो फिर इसमें मेरा क्या दोष है? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, आपने ही जब सब दिया है आप ही को हम समर्पित कर रहे हैं। भगवान ने कहा कि अरे कालिया, हमने तुमको जो है स्वभाव और तुम्हारी जब रचना किया तो तुम्हारे लिए एक द्वीप भी बनाए हैं, रमणक द्वीप। वहां पर तुम्हारी ही प्रजाति, तुम्हारा ही परिवार रहता है, नागों का ही डेरा है। तुम वहां क्यों नहीं रहते हो? उसने कहा, महाराज जब जो आपके वाहन हैं गरुण, आपके सेवक, जब वो रहने दे तब तो हम वहां रहें। वह हमको मारना चाहते हैं। भगवान ने कहा, तुम जाओ, गरुण मारेंगे नहीं अपितु तुम्हारा सम्मान करेंगे, क्योंकि अब हमारे चरण चिन्ह तुम्हारे सर पर अंकित हो गए हैं। तो इस प्रकार जो है जब कथा सुने तो राजा परीक्षित पूछते हैं कि गुरुदेव, कालिया नाग जो है किस कारण से रमणक द्वीप छोड़ करके इस काली दह पर आया और गरुण जी से इसका कौन सा शत्रुता है? तब सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, एक जब गरुण गरुण का भोजन है सर्प, सर्प नागों को ही गरुण खाते हैं। तो एक बार जो है सभी सर्प मिल करके पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। बोले, महाराज आप तो हमको बनाए ही क्यों थे जब ऐसे ही नष्ट करवाना है? गरुण आते हैं, भक्षण कर देते हैं सैकड़ों सैकड़ों सर्पों का। तब उन्होंने एक मर्यादा स्थापित की कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा है। उसको व्यवस्थित व्यवस्थित तरीके से उन्होंने नियम बना दिया कि अब आज से हर अमावस्या के दिन एक सर्प जाएगा, उनका भोजन बन जाएगा। अब जब कालिया नाग की बारी आई तो वह गया नहीं
और जब दूसरे जाते तो उसको भी वह खा लेता। कई अमावस्या बीत गई, उसको भोजन नहीं मिला। पता लगा क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि यह कालिया नांग है। तो कालिया नांग को दौड़ाया गरुण जी ने। सब जगह अपने प्राणों को बचाते हुए कालिया भागने लगा। जब उसको पता चला कि गरुण जी काली दह पर नहीं जाते हैं, तो वह वहीं पर रहने लगा। तो राजा परीक्षित ने पूछे कि गरुण जी काली दह पर क्यों नहीं आते हैं? तो बोले गरुण जी आते थे काली दह पर और मछलियों का भक्षण करते थे। तो एक बार मछलियों ने शिकायत किया। एक महात्मा जो यमुना तट पर तपस्या करते थे, नाम था सौभरी। सौभरी ऋषि से उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा, श्राप दिया कि आज से अगर काली दह पर गरुण आएंगे तो उनका जो है प्राणांत हो जाएगा। तब से वह इस स्थान पर नहीं आते और इसी स्थान को वह सुरक्षित मान करके अपने लिए और यहीं पर रहने लगा। तो आज भगवान ने कालिया नांग को रमणक द्वीप भेजा है। कालिया नांग भगवान की स्तुति किया है, बहुमूल्य मणि रत्न राशि प्रदान किया है और उसके बाद अपने परिवार के साथ रमणक द्वीप को चला गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, कालिया मर्दन भगवान की जय। तो ये बड़ा अद्भुत प्रसंग रहा। आज समय हो चुका है। कालिया मर्दन प्रसंग को बढ़िया से तैयार करिए। इसके आगे का प्रसंग हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। बारी बारी से श्लोक सुना देंगे। सबसे पहले हमारे झा जी हैं, झा जी के बाद वासवी जी हैं, वासवी जी के बाद त्रिलोकीनाथ जी हैं, आकांक्षा शुक्ला जी हैं, पंडित सचिन शास्त्री जी हैं, और डॉक्टर वैशाली जी हैं, सौम्या शुक्ला जी हैं, कृष्णा जी हैं, निकिता तिवारी जी हैं, संजय तिवारी जी हैं, निरंजन कुमार जी हैं, पंडित पवन जी हैं, हर्षिता जी हैं, है ना। चलिए, पंडित मोहन कुमार भी जुड़े हुए। चलिए झा जी सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। बिभ्रद बेनु बिभ्रद बेनु जठर पठयो श्रृंग बेत्रे चकक्षे वामे पानो मसृण कवलम वामे पानो मसृण कबलम तत फलान्यंगुलेषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसुहृदो हासयन्नर्म विश्व स्वर्गे लोके मिसति बभुजे यज्ञ भुग बाल के दी। राधे राधे गुरु जी। हाँ, वासवी शर्मा जी। गुरुजी राधे थे प्रणाम। राधे राधे सुनाइए। नैते सुरेशा ऋषयो न चैते त्वमेव भाषीषभिदाश्रयेऽपि सर्वं पृथक् तं निगमात् कथं वदेद्युक्तेन वृत्तं प्रभुडा बलो वै नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतन् सपरिपिच्छलसन्मुखाय वन्यत्सजे कवलनेत्रविशालवेणुलक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय। जी गुरुजी। चलिए, इनके बाद आगे त्रिलोकी जी सुनाएंगे। जी गुरु जी चरण स्पर्श। हाँ। नयते सुरेशा ऋषयो न चैते त्वमेव भासि सविदाश्रयेऽपि सर्वं पृथक् त्वं निगमात् कथं वदेत् युक्तेन प्रवृत्तं प्रभुणा बलो वैत्। जी गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही,
ये जग के मंगल की आरती। पापी को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, ये मधुसूदन के आरती। पापियों को पाप से है तारती, यह मधुर बोल पत पंख फो, श्री मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल पत पंख बोल, श्री मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, ये प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे, बहुत अच्छा। श्लोक के समय श्लोक सुनाया करिए, और जब भजन का नंबर आया करे तब आरती, ठीक है? तैयार रहा करिए। हाँ, चलिए आगे सुनाए श्लोक पंडित सचिन शास्त्री जी। पंडित सचिन शास्त्री जी व्यस्त हैं? पंडित पवन जी। जी राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे। नेते सुरेशा ऋषयो न चेते, त्वमेव भासे सविदाश्रियेऽपि, सर्वं पृथक्त्वं निगमात् कथं वदेत, जुगतेन वृत्तं प्रभुणा बलो वेद। राधे राधे। बहुत अच्छा। और इनके बाद डॉक्टर वैशाली जी, आप सुनाइए। हाँ, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। शृणु सखी कौतुकमेकनन्द, निकेताङ्गणे मया दृष्टम्, गोधूली धूसरिताङ्ग नृत्यन्ति वेदान्त सिद्धान्त, शून्ये च उरयतः स्वयं निजगृहे, हैयङ्गवीणं मणिस् स्तम्भे स्वप्रतिबिम्बमीक्षितवतस्तैनैव सार्धं भिया, भ्रातर्मावद मातरं मम समो भागस्त्वापि हितो, भुङ्क्ष्वेत्यालपते हरे कलवचो, मात्रारः श्रूयते। ठीक है, इनके बाद आप सुनाइए पंडित सचिन शास्त्री जी, निरंजन कुमार जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। नैते सुरेशा ऋषियो न चैते, त्वमेव भासि विदाश्रयोऽपि, सर्वं पृथक्त्वं निगमात् कथं वदेत्, युक्तेन वृत्तं प्रभुना बलो वेत्। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। आकांक्षा शुक्ला जी हैं। राधे राधे गुरु